तुम विचार करो, अनादिकाल से हम जन्म मरण करते आए हैं, ये तो नक्की है ना, क्योंकि हम है ना, हमारी अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व है। तो जिसका अस्तित्व है ना, सत है, वो द्रव्य है, वो कब से होता है? इधर अनादि से। तो हम आप अनादि से है, हम अनादि से मनुष्य ऐसा नहीं कह रहे, हम अनादि से है। मनुष्य पर्याय तो अभी मिली है, पर हमारी सत्ता अनादि से है। तो हम अनादि से है, तो क्या करते? जन्म और मरण करते आए। हर भव में जहाँ जहाँ जन्म धारण किया, वहाँ की जितनी आयु बांध कर गए थे उतनी आयु भोगी और चले आगे के भव में। तो जन्म मरण करते आए हैं। उसमें अनंत बार, एक दो बार नहीं, कभी विशुद्ध परिणामों से पुण्य प्रकृति बांधी, तो कभी संक्लेश परिणामों से पाप प्रकृति बांधी थी, परंतु बंधन में से छूटने का मार्ग प्राप्त नहीं हुआ था। एकेंद्रिय जीव भी उनके योग्य संक्लेश विशुद्ध होते रहते हैं, और उनके योग्य जो कोई वहाँ बंधने योग्य शुभ अशुभ प्रकृति वहाँ पर भी बनती रहती है। वो भी कभी एकेंद्रिय जाति बांधेंगे, कभी पंचेंद्रिय जाति बांधेंगे, कभी अशुभ परिणाम में तिर्यंच गति बांधेंगे, कभी शुभ परिणाम में मनुष्य गति बांधेंगे, परंतु आयु बांधते समय हमेशा तिर्यंच आयु बांधते हैं। तो ऐसा अनंत काल तक वहाँ घूमते रहेंगे। यानी उनके शुभ अशुभ परिणाम वहाँ पर भी होते हैं उनके योग्य, और हम सारे शुभ अशुभ परिणाम क्रियाओं में ढूंढते हैं। क्रिया जुदी बात है और परिणाम जुदी बात है। क्या यहाँ क्रिया का निषेध नहीं हो रहा है, उसके पीछे के परिणामों का फल है, बस इतनी बात हो रही है। नहीं तो क्रिया से कुछ नहीं होता, तो जो हो रही है ना क्रिया, वो भी छोड़ने की चाहता है। क्या कहते हैं देखो, परंतु बंधन में से छूटने का मार्ग प्राप्त नहीं हुआ था। इसमें से छूटने का मार्ग, किसमें से? जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, क्योंकि बंधन ही करते रहे ना। तो पुण्य से पुण्य बांधा, कभी पाप बांधा, तो उसके फल भी होते रहे। तो ये पुण्य पाप का फल ही तो भोगते हैं, और फिर नया नया पुण्य पाप परिणाम करते रहे, तो बंधन तो होता रहा। इसमें से कभी छूटा नहीं। छूटने के नाम पर, मोक्ष के नाम पर या मोक्ष मार्ग के नाम पर भी कोई क्रिया करनी चाहिए। व्रतादि का अंगीकार किया, ये किया वो किया, मगर उसके सच्चा उपदेश नहीं मिला, तो उसमें से ये नहीं मिला, वो हम निमित्त की तरफ से कहेंगे। उसकी पात्रता ही नहीं थी, तो उसके इसी में वो रचा पचा रहा। मोक्ष का मार्ग और उसका उपदेश जिनेंद्र भगवान ने बताया है, वही यथार्थ है और सत्य है। बंधन में से छूटने का मार्ग आज हमें उपलब्ध है। उसके मूल करता है नहीं, मूल उपदेश किसका है? सर्वज्ञ भगवान का। मूल उपदेशक तीर्थंकर भगवान है। उनकी दिव्य ध्वनि में देखो, उनकी दिव्य ध्वनि है, नहीं उनकी अभी कोई इच्छा नहीं है कि सबका कल्याण कर दो। वो जब चौथे पांचवें छठे सातवें गुणस्थान वगैरह में थे, पूर्व में उनके तो वहाँ ऐसे शुभ भाव हो गए कि ये मार्ग सब जाने, तो तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी। अब जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब होता है? 13वें गुणस्थान में, जब केवल ज्ञान होता है, तो सहज रूप से उनकी वाणी छूटती है, खिलती है, बिना इच्छा के। और आप और हम इच्छा के साथ बोलते हैं ना, क्यों? लगता है, परंतु है ही नहीं है। हम तो इच्छा से बोलते हैं कि नहीं, अरे वाणी का कर्ता हम है ही नहीं है। तो कहते कि वहाँ पर भी मूल उपदेशक तीर्थंकर भगवान है। उनकी दिव्य ध्वनि में यह उपदेश सहज रीति से बताया जाता है। ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि अभी तो कोई इच्छा नहीं है, इसको बोलो अभी इतने लोग जमा हो गए, चलो अभी चालू करें ओम ध्वनि, ऐसा कोई है ही नहीं वहाँ तो। उसके अनुसार गणधर आचार्य 12 अंगों की रचना करते, जिसको हम द्वादशांग कहते हैं। द्वादशांग है ना 12 अंग, जिसे हम द्वादशांग द्रव्य श्रुत कहते हैं। आचार्यों की परंपरा से, परंपरा ने पहले तो ज्ञान का इतना उघाड़ होता था कि ये सारा मुखोद्गत होता था, बाहर होता था, और वो आचार्य दूसरे उनको शिष्यों को पढ़ाते थे, वे अपने शिष्यों को, इस तरह से वो चलती रही। और आचार्यों की परंपरा से आज हमें ये मार्ग उपलब्ध है। अभी बहुत सारा नष्ट हुआ है, परंतु हम अपनी आत्मा का अनुभव कर सके, इतना मार्ग तो बिल्कुल उपलब्ध है, और उसको सरल करके समझाने वाले ज्ञानी भी हमें मिले है। इस मार्ग का उपदेश सुनने की जिज्ञासा और बुद्धि होना, बुद्धि है ना, ये सब
चलो सुनो तो सही, ऐसा विचार आना। और यह सत्य उपदेश सुनने का अवसर प्राप्त होने रूप महाभाग्य, महापुण्य उसी को होगा। इसको पुण्य कहा। पुण्य का फल क्या है? ऐसा उपदेश सुनने को मिलना, ये महान पुण्य का उदय का फल बता जा रहा है। तो कहते जिसके एक शोभम लब्धि और विशुद्धि लब्धि पूर्वक देशना लब्धि प्राप्त होती है। ये सुनने को अवसर मिलना, इसको हम देशना लब्धि में ले जाएंगे। ख्याल में आती है ना बात? उसकी और चर्चा तो कल करेंगे, ये वाक्य हम पूरा करते हैं। विशुद्धि लब्धि बिना जीव जिनेन्द्र कथित उपदेश सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, तैयार ही नहीं होगा। फिर आगे समझना, सुनना, फिर उस पर विचार करना, वो बात तो दूर है। तो ये